साथियों, मैं रोहित स्वामी आज फिर आपके सामने पेश हो गया हूँ एक नई क्लास के साथ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपको इंग्लिश पूरा कोर्स करा कर रहूँगा एकदम फ्री निःशुल्क यूट्यूब पर। आज तक कभी पूरा कोर्स यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। मैंने जैसे टॉपिक बताए थे, सिलेबस बताया था आपको 24 टॉपिक, पूरे टॉपिक गारंटी लेता हूँ, पूरे टॉपिक यूट्यूब पर फ्री कराऊंगा। तो आपने पहले वाली क्लास को बहुत प्यार दिया, उम्मीद करता हूँ इसी आगे आने वाली सभी क्लासों को आप प्यार देंगे। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो क्लास को लाइक करें और जो हमारे नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा था हमारा, उसका यूज देखेंगे, उसकी यूजेज कहाँ कहाँ उसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा कौन सा टेंस चल रहा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या देखेंगे आज? इसके उपयोग देखेंगे, इसकी यूज देखेंगे, यूज क्या क्या है, किस जगह इसको यूज किया जाता है। सेंटेंस आएगा, सेंटेंस में क्या चीज देखकर हम इसमें क्या ऐसा सबूत देखे, ऐसा क्या प्रूफ देखे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाए, वो चीज देखेंगे। दोस्तों ध्यान से समझना अच्छी तरीके से। यूजेज, एक नंबर यूज कौन सा है? एक नंबर यूज आप बचपन से सीखते आ रहे हो। एक नंबर यूज कौन सा है दोस्तों? यूनिवर्सल ट्रूथ। जो हमारा सार्वभौमिक सत्य होता है वो किस में आता है दोस्तों? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो एक नंबर कौन सा आएगा? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको हिंदी में कहा जाता है दोस्तों सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य। अब दोस्तों, सार्वभौमिक सत्य कौन सा? जो प्रकृति में जो क्या है सार्वभौमिक है। जैसे सूर्य पूरे साइड उगता है, फिक्स है। जो मैथ की और फिजिक्स की टर्म होती है वो फिक्स होती है। जैसे वाटर है 100 डिग्री पर जल क्या लगता है? उबलने लगता है, फिक्स है। 2 और 2 4 होते हैं, फिक्स है। मतलब क्या है, मतलब मैथ और फिजिक्स की जो टर्म है वो क्या है? सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो वो किस में आएगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी। मैथ और फिजिक्स की टर्म है, फिजिक्स टर्म्स, ये किस में आएगी? सार्वभौमिक सत्य में आएगी। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सन पूरी दिशा में उगता है। ये आपने बचपन में बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा। एग्जांपल देखते हैं हम, द सन राइजेज इन द ईस्ट। दूसरा देख लेंगे, वाटर बॉयल। अब बॉयल के साथ क्या लगेगा? एस लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट जुड़ेगा तो बॉइल्स हो जाएगा। बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। एक मैथ की टर्म देख लेते हैं। मैथ की टर्म क्या देखें? 2 and 2, 3 and 3 6 होते हैं। इस प्रकार 2 and 2, 2 and 2 मैक्स। मेक मतलब बनाना और मैक्स क्या आ जाएगा? एस लग जाएगा, तो मैक्स 4। तो दोस्तों इसमें आपने क्या सीखा? इसमें आपने ये सीखा कि द सन राइजेज। अब राइजेज है, राइज कर देता ना तो क्या हो जाता? बोरो की फेस्टिवल हो जाती। तो हमको क्या लगाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने आपको गत क्लास में, पिछले क्लास में बताया था कि ऐसे लगेगा, तो इसमें क्या लग गया? एस लग गया, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। वाटर बॉइल्स, वाटर उबलता है कितने डिग्री? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या लग गया? एस लग गया। 2 and 2, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 मैक्स, एस लगेगा, मैक्स बनाती है। तो क्या हो गया? द सन राइजेज इन द ईस्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, 2 and 2 मैक्स 4। अब दोस्तों इसके अलावा एक कुत्ता भौंकता है, टीचर पढ़ाता है। जैसे मैं टीचर में पढ़ाता हूँ तो इनके साथ क्या लगेगा? जैसे हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए टीचर टीच। अब देखो, अब मैंने क्या बोला? CH SH OX, इनके साथ क्या लगता है? SES लगता है, तो इनके साथ लग गया ES लग जाए। क्या लग जाए? ES, टीचर्स हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे द नहीं आएगा। अब कोई ऐसा कर देगा, द टीचर टीचर्स, ये गलत बात हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है ए एन द ये क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। जो ए और एन होता है इनके बाद क्या होता है? प्रॉपर नाउन आ सकता है।
नाउन मतलब संज्ञा, प्रोपर जाति, यानी जाति बता सकते, टीचर की जाति बताई जा रही है, कुत्ता की जाति बताई, जैसे ए डॉग हो गया, ए डॉग, कुत्ता भौंकता है, बार्क्स, और द डॉग नहीं आएगा यहाँ पे, द डॉग नहीं आ सकता है, द डॉग बार्क्स, ये बात गलत हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी, ये बात सही है, ये सही है, ये भी गलत हो जाएगी। जैसे ए और एन के बाद क्या क्या प्रॉपर नाउन आएगा, लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी द नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, ए और एन के बाद क्या मौलिक कार्य, मूल कार्य आएंगे, फंडामेंटल वर्क आएगा और फंडामेंटल वर्क आएगा, यानी इसके बाद क्या आएगा, मूल कार्य आएगा। तो आप समझे इस बात का मतलब कि साहब ए टीचर टीचेज, टीचर के पहले द नहीं आएगा और क्या हो जाएगा, ए डॉग बार्क्स, यानी कुत्ता भौंकता है। दूसरी बात फंडामेंटल कार्य होगा, और ये क्या फंडामेंटल कार्य मूल कार्य होगा, ये क्या जाए वर्ब आ जाएगी, और इनके ये बात हमेशा क्या होती है दोस्तों, ये बात हमेशा क्या होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, सार्वभौमिक सत्य होती है, क्या होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। और मैंने बताया यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ हमेशा कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। कौन सा आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो उम्मीद करता हूं इतना आप समझे। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, दोबारा समझना है इस बात को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूजेज पढ़ रहे थे, टेंस को हमने बेसिक तरीके से गत क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसमें यूजेज पहला कौन सा है, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य। इसमें क्या आएगा, मैथ्स और फिजिक्स की क्या आएगी, टर्म आएगी, जैसे कि द सन राइजेज इन द, सूर्य है वो पूर्व दिशा में उगता है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, इन द ईस्ट तो क्या लगेगा, एस लग जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, एस लगता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, वाटर उबलता है कितने डिग्री पर, 100 डिग्री पर, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। 2 and 2, 2 और 2 कितने बनाते हैं, मोर, नेक्स्ट कितने बनाते हैं, 4 बनाते हैं। उसके बाद मैंने बोला एक डॉग बार्क्स, एक कुत्ता क्या होता है, भौंकता है, तो ए डॉग आएगा, न कि द डॉग आएगा, यानी इसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। और ए टीचर टीचेज, ए टीचर का प्रयोग होगा, टीचर के साथ द का प्रयोग नहीं होगा, ये भी बात सत्य हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला, ए और एन, द, ए एन और द आपको पता है आर्टिकल है। ए और एन के बाद प्रॉपर नाउन आए, ए और एन के बाद प्रॉपर नाउन आए, प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं, क्योंकि आगे क्या आएगा, फंडामेंटल वर्क आएंगे, मूल कार्य आएंगे। वो मूल कार्य क्या है, वर्ब है, इनके बाद वर्ब आएगी, वो वर्ब में हमेशा किसका प्रयोग होगा, उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, क्या होगा, यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य होगा। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों आपने। अब दोस्तों इसका दूसरा यूज क्या है, दूसरा यूज देखते हैं। दूसरा यूज दोस्तों आपने पढ़ा होगा एडवर्ब। पहले ये बताओ कि एडवर्ब होती क्या है, दिमाग लगाओ। एडवर्ब दोस्तों क्या होती है, एडवर्ब होती है जो वर्ब का रिप्लाई करे, वर्ब का जो जवाब दे वो क्या होती है, एडवर्ब होती है, वर्ब का जवाब दे। तो आपने पढ़ा होगा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, मतलब ये कुछ वर्ब होती है, फिक्स होती है, उनके साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। अगर सेंटेंस में हमें ये वर्ब जो आप अभी मैं आपको बताऊंगा, लिखाऊंगा, वो वर्ब आप नोट्स में अच्छी तरीके से नोट करना। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और किसी ने ये नोट कर लिया और उसको याद कर लिया दोस्तों, तो गारंटी लेता हूँ कि उसका आराम से इंग्लिश आराम से आ जाएगी। उसको लिखना जरूरी है, ऐसे नहीं क्लास ले ली, उसको लिखना जरूरी है। तो दूसरा कौन सा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दूसरा यूज कौन सा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब मैंने बता दिया, एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब का रिप्लाई करे, जो क्रिया का रिप्लाई करे, वो क्या होती है, एडवर्ब होती है। कौन कौन सी इसमें अंतर्गत आते हैं वो हम देखते हैं। पहले कौन कौन सी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, कौन कौन सी वर्ब आएगी। तो एक नंबर आ जाएगी दोस्तों नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, scarcely, skilled, daily,
जनरली, often, occasionally, और एक हो जाएगा once a time, once a time हो जाएगा, once a month हो जाएगा, once a month या वीक, ट्वाइस ए मंथ हो जाएगा, ट्वाइस ए डे, और थ्राइस हो जाएगा, थ्राइस ए मंथ या ईयर, थ्राइस ए मंथ या थ्राइस ए ईयर, THRIC। इसके अलावा एवरी प्लस टाइम के साथ भी क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। एवरी प्लस टाइम, एवरी प्लस टाइम कैसे वो बताता हूं मैं आपको। एवरी प्लस टाइम यानी एवरी के साथ टाइम दिया हो तो वो भी कौन से टेंस में, एडर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके टेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के अंतर्गत आएगी। जैसे एवरी मंथ हो गया, एवरी ईयर हो गया, एवरी वीक हो गया, इन सभी के साथ एवरी प्लस टाइम, एवरी डे हो गया, इन सभी के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, स्केरली हो गया, डेली हो गया, जनरली हो गया, ऑफन हो गया, ओकेंजली हो गया, वंस ए मंथ हो गया, ईयर हो गया, ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, एवरी प्लस टाइम हो गया। इन सभी के साथ किसका प्रयोग होता है, इस सभी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। एक और लिख लेना, बेयरली, ये बेयरली हो जाएगा। इन सभी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं अगला यूज। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने। अब 3 नंबर यूज कौन सा होगा दोस्तों, 3 नंबर होगा कंडीशनल वर्ड। तीन नंबर कौन सा यूज होगा, 3 नंबर होगा कंडीशनल वर्ड। कंडीशनल वर्ड होगा, कंडीशनल वर्ड, जो कंडीशनल वर्ड होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें एक्शन दिया होता है और क्या दिया होता है, रिजल्ट दिया होता है। तो दोस्तों एक्शन है ना, एक्शन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और जो रिजल्ट हमेशा किस में लगेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ये दोस्तों आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बता रहा हूँ, ये बात आपको फ्यूचर पढ़ाऊंगा ना, फ्यूचर इंडेफिनिट तब भी बताऊंगा कि दोनों एक यूज है वो दोनों में काम आएगा, क्योंकि इसमें फ्यूचर सिंपल भी काम आता है और प्रेजेंट सिंपल भी काम आता है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कंडीशनल वर्ड कौन कौन से होते हैं, एक दो बता देता हूँ मैं आपको। कंडीशनल वर्ड के अंदर क्या जाता है, एज आ जाएगा, एज सुन एज आ जाएगा, वहेन आ जाएगा, इफ आ जाएगा, और अनलेस आ जाएगा, अनटिल आ जाएगा, इन केस आ जाएगा। ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, और भी बहुत है, ये सभी क्या होते हैं, कंडीशनल वर्ड होते हैं। इनके साथ अगर मान लो ये कंडीशनल वर्ड दिया हो तो इसका जो एक्शन होता है, एक्शन किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। और जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो दोस्तों किस में लगेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। कैसे बताता हूं मैं आपको, बस आपको ये रूल ध्यान रखना है, आराम से हो जाएगा। रिजल्ट किस में लगेगा, फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में रिजल्ट निकलेगा।
ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपको कि कंडीशनल वर्ड दिया गया हो, कंडीशनल वर्ड जैसे एज दिया गया, एज सुन एज दे दिया, व्हेन दे दिया, इफ दे दिया, अनलेस दे दिया, अनटिल दे दिया, इन केस दे दिया, ये दिए हो, कंडीशनल वर्ड कोई सा दिया हो, उसके बाद जो पहला अगर एक्शन होता हुआ हो, एक्शन होगा ना किसी कार्य का, सेंटेंस में किसी कार्य का एक्शन हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा और इसका रिजल्ट निकलेगा वो दोस्तों वो किस में निकलेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, हम एक उदाहरण देख लेते हैं। इफ एग्जाम्पल देखते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड you will pass this exam, this exam। एक उदाहरण देखते हैं, साथ दोनों साथ में करेंगे। एक उदाहरण नोट करते हैं हम। as soon as you reach the station you will catch this train, क्या होगा, as soon as you reach the station you will catch the train। अब देखो दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, कैच द ट्रेन। अब ये फॉर्मूला किस प्रकार लगाना है, अब मेरी तरफ ध्यान से देखो, एकदम बढ़िया तरीके से समझाता हूँ आपको। मैंने क्या बोला, कंडीशन वर्ड कोई भी वर्ड दिया हो, एज दे दिया हो, एज सुन एज दे दिया हो, व्हेन दे दिया, इफ दे दिया, अनलेस दे दिया, अनटिल दे दिया, इन केस दे दिया, तो आपको क्या करना है, जो एक्शन होगा वर्ड में वो किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन जो रिजल्ट निकलेगा वो किस में निकलेगा, फ्यूचर में निकलेगा। किस में निकलेगा साहब, फ्यूचर में निकलेगा। किस प्रकार निकलेगा देखते हैं। पहला वाक्य क्या है, इफ है, इफ क्या है, कंडीशनल वर्ड है, इफ क्या है, कंडीशनल वर्ड है। दूसरे में क्या है, एज सुन एज भी क्या है, कंडीशनल वर्ड है। पहली शर्त पूरी हो रही है, नहीं हो रही, तो हमें तो कंडीशनल वर्ड देखना है। कंडीशनल वर्ड देखते हैं अपन एक्शन और रिजल्ट देखें। एक्शन क्या है, यू वर्क हार्ड, अगर तुम वर्क हार्ड यानी काम जो कठिन कार्य करोगे, मेहनत करोगे, तो यू विल पास दिस एग्जाम, मतलब यह एग्जाम तो क्रैक कर लोगे यानी पास कर लोगे। तो बताओ, यू के साथ वर्क हार्ड आ रहा है, यू क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ वर्क काम करना हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया। और विल क्या आ गया, फ्यूचर में आता है, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर। तो पहला अपना एग्जाम्पल क्या होगा, सही होगा। अगर मान लो यहाँ पे यू के साथ अगर विल दे देता, यू विल दे देता, तो ये विल क्या होता, गलत होता, क्योंकि जो एक्शन है, अगर तुम वर्क हार्ड करोगे तभी तो तुम्हारा रिजल्ट रहेगा। ऐसे तो है नहीं कि भाई साहब पहले एग्जाम दोगे उसके बाद वर्क हार्ड करोगे तो बेसी फेल हो जाएगी। तो पहले आपको मेहनत करनी होगी, ये सेम बात आप लागू होती है। पहले आपको क्या करनी, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वर्तमान में आप मेहनत कर रहे हो तो फ्यूचर में क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। तो वर्तमान में एक्शन करोगे, वर्तमान में कार्य करोगे, तभी तो फ्यूचर में रिजल्ट निकलेगा। तो वर्तमान में क्या करना है आपको, वर्तमान मतलब एक्शन, एक्शन मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्तमान में क्या करना है आपको, वर्क हार्ड करना है, तो आप फ्यूचर में क्या निकलोगे साहब, एग्जाम को क्रैक करोगे, पास करोगे। ठीक ऐसा ही क्या है अगले सेंटेंस में। अगला सेंटेंस क्या है, एज सुन एज यू रिच द स्टेशन, मतलब रिच पहुंचना है, द स्टेशन यू विल कैच द। अगर तुम टाइम से, अगर मान लो टाइम से अगर स्टेशन पहुंच गए, यू रिच द स्टेशन, टाइम से अगर स्टेशन पहुंच गए तो तुम क्या कर सकते हो, ट्रेन को कैच कर सकते हो। अगर टाइम, अगर ट्रेन जाए बाद में पूछो तो फायदा ही नहीं, तो टाइम से पहले पहुंच गए तो तुम क्या कर सकते हो, ट्रेन को पकड़ सकते हो। तो यू के साथ क्या गया, रिच आ गया, रिच द स्टेशन, रिच क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर मान लो यहाँ पे ही होता, वह होता, तो हमको ऐसे एस लगाना पड़ता, तो रिच के साथ सी एच है, सी एच मतलब एस लगता। तो यहाँ पे यू दे रखा है, तो यू रिच द स्टेशन, यहाँ पे विल नहीं आएगा, क्योंकि पहले क्या होगा साहब, एक्शन होगा, और एक्शन पहले होगा
तब क्या होगा, रिजल्ट बाद में लिख लिया। एक्शन में कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं होगा। यू रीच द स्टेशन, यू विल द कैच, यू विल कैच द ट्रेन। अब बताओ यू विल किस में आता है, फ्यूचर में आता है, किस में आता है साहब, फ्यूचर में आता है। तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर होगा। तो फ्यूचर में से विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट में होती है, विल आ गया, वर्ब की फर्स्ट में कैच मतलब पकड़ना होगा, द ट्रेन होगा, तो ये बात सत्य होगी। तो कहना मतलब कंडीशन वर्ड की शर्त क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज है इसका, कि कंडीशन वर्ड देगा एज सुन एज, व्हेन, इफ, यू, इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस देगा। और ये हमें वाक्य में पहचानने होंगे, पहले एक्शन होगा, उसके बाद हमें क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज की हमारी जो क्लास आपको बहुत अच्छी लगी। ये दोस्तों अभी इसके यूजेज है वो पूरे नहीं हुए हैं, अभी 2-3 यूजेज बाकी हैं, तो इंपॉर्टेंट हो गए। 1-2 और है वो बताऊंगा। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो गई, प्रोवर्ब्स हो गई, जो पूरे निर्धारित कार्यक्रम है उसमें किसका प्रयोग होता है वो सभी, और 2-3 और हैं यूज, वो हम सभी यूज देखें। जैसे हेयर देयर हो गया, हेयर देयर के बाद अगर मान लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, लेकिन लास्ट में क्या होगा, एक्सक्लेमेशन साइन होना चाहिए, यानी विस्मयबोधक चिन्ह होना चाहिए, वो सभी विजय देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों अपने पूरे ग्रुप में, पूरे में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप स्टेटस सभी पर शेयर कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करो। जल्दी से हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होगी, लाइव क्लास में और भी मजा आएगा दोस्तों, और अनेक टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे। मैंने ऐसा एग्जाम कैसे क्लियर किया था, मैंने हिंदी कहां से पढ़ी थी, सो आपको पता है राजस्थान ऐसा एग्जाम में 100 नंबर की हिंदी आती है, मैंने हिंदी कहां से पढ़ी, आप सभी को ये बात शेयर करूंगा। तो दोस्तों अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो सेशन को लाइक करें, और जो हमारे नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।